दीपक चंद्रसागर की ओर से सभी राम भक्तों को राम राम। प्रस्तुत है अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 205 से दोहा क्रमांक 215 तक का प्रसंग। परिदृश्य त्रिवेणी संगम पर भरत जी का पड़ाव। भरत जी त्रिवेणी जी के आशीष वचनों को सुनकर राम जी के गुणगान करते हुए मुनि भरद्वाज के आश्रम पहुंचकर उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। भरद्वाज जी ने भरत को आशीर्वाद देकर आसन प्रदान किया। भरद्वाज जी ने उन्हें दुखी एवं संकोच में देखकर कहा कि भरत, आप बिल्कुल भी ग्लानि और संकोच न करें। हमें समस्त घटनाक्रम की जानकारी है। माँ कैकेयी का दोष बिल्कुल नहीं है, सब विधाता के द्वारा निर्धारित हुआ है। इसमें यदि कोई आपको दोषी समझता है तो वह महा अधर्मी और पापी होगा। राम जी को आपसे ज्यादा कोई प्रिय नहीं है। श्री राम जी को मनाने का कदम उठाकर आपने अति उत्तम किया है। आपके कुल की विशेषतौर पर महाराज दशरथ की प्रशंसा तो कोई कर ही नहीं सकता। श्री राम जी स्वयं प्रकट हुए। भरत जी रोमांचित, अश्रुपूरित नेत्रों एवं गदगद कंठ से समस्त मुनि मंडली को प्रणाम करके अपनी बात कहना प्रारंभ करते हैं। श्री भरत जी चारों संप्रदाय के ऋषि मुनियों एवं क्षेत्रवासियों को गदगद कंठ से कह रहे हैं कि तीर्थ में असत्य भाषण करना घोर महापाप होता है। मेरे हृदय की संताप व जलन का कारण महाराज की मृत्यु अथवा मेरी बदनामी या मेरी अगोगति हो जाएगी, यह नहीं है। मेरे हृदय दावानल रूपी ज्वाला का कारण यही है कि श्री सीताराम लक्ष्मण वन में मुनि का वेश धारण कर, वल्कल वस्त्र पहनकर, मौसम बेमौसम धूप गर्मी सर्दी बरसात सहन करते हुए जंगलों में घूम रहे हैं। इसी से मेरी छाती जल रही है और इस दुख जलन की औषधि केवल और केवल श्री सीताराम जी के दर्शन एवं उन्हें अयोध्या लौटाने में ही समाहित है। श्री राम जी अगर अयोध्या आ जाएंगे तो अयोध्या फिर से गुलजार हो जाएगी। भरद्वाज जी ने कई प्रकार के समाधान कर अपना आतिथ्य स्वीकार करने की प्रार्थना की, जिसे प्रजाहित में भरत जी ने स्वीकार कर लिया। अति वशिष्ठ अतिथि और उनके समाज के महत्व और महानता को ध्यान में रखते हुए भरत जी ने सेवकों तथा रिद्धि सिद्धियों को भरत समाज की विशिष्ट पहुनाई कर श्रम करने की आज्ञा दी। रिद्धि सिद्धियों ने अपने भाग्य को सराहते हुए आश्रम के समस्त घरों एवं डेरों को स्वर्गाधिक सुखों से भरपूर कर दिया। भरत जी ने मुनि के वैभव को बहुत सराहा और अपने समस्त समाज को यथा योग फलाहार भोजन कर विश्राम करने के लिए कहा। लेकिन इस पूरे वैभव चक्र में भरत जी पूर्ण निर्लिप्त भाव से रहे। सियावर रामचंद्र की जय।